हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं बताने वाला हूं त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है उसके बारे में। उसके लिए हम ट्रिक आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी त्रिकोणमिति अनुपात में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ सूत्रों के आधार पे हम रफ में ऐसी कुछ सिंप्लीफिकेशन करूँगा जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और सभी डिग्रियों का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें साइन थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री और सभी डिग्रियों का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना है। अगर 0 डिग्री है तो वहाँ पे आपको 0 लिखना है। अगर 30 डिग्री है वहाँ पे 1, ऐसे तो गिनती याद ही होगा, 3 और 4। सभी डिग्रियों के नीचे आपको क्या लिख देना है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको सब में 4 से भाग दे देना है, 4 से भागा दे देना है। हम साइन थीटा के सभी जितने भी यहाँ पे डिग्री लिखी गई है इन सभी का मान निकालने को सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी 4 से हमें भाग दे देना है। अब इसको हमें रूट में कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्या क्या मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। इसमें रूट लगा देना है। ठीक है, रूट लगाने के बाद से इनको ही सिंप्लीफाई कर देना है और वही होगा साइन थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान। तो इसका अगर 0 है ना, यहाँ पे रूट में 0 है, अगर ऊपर 0 रहता है नीचे कोई भी संख्या होती है तो उसका मान क्या होता है, 0। ठीक है, 1/4 है तो रूट में 1 का मान क्या होता है, 1। और यहाँ पे रूट में 4 है तो रूट में 4 अगर होगा तो उसे लिख सकते हैं रूट में 2 × 2 और 2 का जोड़ा बन जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, क्योंकि जो 4 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 2 का। तो यहाँ पे अगर रूट 2 है तो और यहाँ पे 4 है तो इसको देखिए काट सकते हैं हम। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, ऊपर आ गया रूट 1 का मान क्या होता है, 1 और नीचे आ गया रूट 2। ठीक है, तो नीचे रूट 2 का मान तो होता नहीं है, रूट 2 तो बाहर निकलता नहीं है तो रूट 2 वैसे ही लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 और नीचे हो जाएगा बाई ये 4 है ना, तो रूट 4 का मान होता है 2। ठीक है, रूट 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, यानी कि एक बार में कट जा रहा है, यानी 1 आ रहा है। तो रूट में 1 का मान होता है 1। तो इस तरह से जो साइन थीटा था उसके 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 आ चुका है बहुत ही आसानी से। आशा करता हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा, आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम साइन थीटा के वैल्यू को लिख देते हैं, यानी साइन थीटा के मान जितने भी हमने निकाले उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको बाद में दिखा सकें। तो इसका 0 निकाले हैं। 30 डिग्री का मान कितना आया है, 1/2। 45 डिग्री का मान कितना आया, 1/√2। 60 डिग्री का मान कितना आया, √3/2। 90 डिग्री का मान कितना है, 1। ठीक है, तो इस तरह से साइन थीटा के सभी डिग्री पर यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर मान निकल गया। अब चलिए हम कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। कॉस थीटा की भी वैल्यू हम निकाल करके दिखाएंगे। कैसे निकालेंगे, इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। आपको क्या करना है कि आपको जो साइन थीटा की जो हमने डिग्रियों पर मान निकाला उसको इन्वर्स लिख देना है। ठीक है, उल्टा लिख देना है, यानी कि ये 1 है ना, लास्ट में है, शुरू में लिख देना है। उसके बाद से √3/2 है, दूसरे नंबर पर इधर से है तो इधर से दूसरे नंबर पर लिख देना है। ठीक है, √3/2 और ये 1/√2 है तो 1/√2 ये यहीं पे रहेगा क्योंकि इधर से भी तीसरे स्थान पे, इधर से भी तीसरे स्थान पे। ठीक है, 1/2 तो 1/2, 0 है तो 0, इसी को हम उल्टा लिख दिए और कॉस थीटा का मान निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सिंपली करना है, आपकी सभी वैल्यू निकल जाएगी। अब क्या करना है, आगे जो है कॉस थीटा के बाद से टेन थीटा आ रहा है। टेन थीटा में आपको क्या करना है वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा निकालते समय में क्या करना है, हम जानते हैं कि टेन थीटा यानी हम जो सूत्र बताए थे, जो कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को याद नहीं किए हैं तो वहाँ आप जा करके देख सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सूत्र को बताया ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो हम जानते थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये आपको याद भी होगा। तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा क्या है, ये है, और कॉस थीटा क्या है, ये है। तो इन सभी को एक दूसरे से भाग कर देंगे ना तो हमारा टेन थीटा निकल जाएगा। देखिए अगर टेन थीटा के 0 डिग्री का मान निकालें तो इस 0 का और इस 1 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री का मान बताएं तो 0/1 होगा,
30 डिग्री पर इसका भाग इसमें इसमें इसका भाग कर देंगे, यानी 1/2 का भाग करेंगे बाई √3/2, इस तरह से आएगा। इसको भी भाग करेंगे 1/√2 बाई 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे √3/2 और फिर भागे 1/2, फिर यहाँ पे 1/0, ठीक है। इस तरह से चारों त्रिकोणमितीय अनुपात, पांचों त्रिकोणमितीय जो डिग्री हैं 1 2 3 4 5, इन सभी का मान इसी में से निकल जाएगा। इसको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। देखिए अगर 0 में 1 से भाग करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 0। अगर 0 में 1 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 0, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ की बात करें तो 1/√2, यानी कि इसके भी हर में 2 है, इसके भी हर में 2 है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1/√3, ठीक है, 1/√3। अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/1 यानी कि 1। और यहाँ देखिए √3/2 1/2, यानी इसके में भी हर है 2, इसके में भी हर है 2, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, √3/1। तो 1 तो लिखते नहीं हैं नीचे, तो 3 लिख देंगे, रूट में 3। और एक में कभी भी 0 से भाग दिया जाएगा ना, एक में कभी भी 0 से भाग दिया जाएगा तो वहाँ पे इन्फिनाइट प्राप्त होता है। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, नॉन डिफाइंड, जिसको परिभाषित ना किया जा सके, ठीक है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे हम इसका मान निकाल चुके हैं। 0 डिग्री का मान 0, 10 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, सॉरी 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान √3, 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप अच्छा से देख सकें। यानी हमने सिंप्लीफाई किया यहाँ पे और हमें वैल्यू प्राप्त हो गई, इसके मान प्राप्त हो गए। तो 1/√3 कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री का, और 10 45 डिग्री का 1, 10 60 डिग्री का √3, और 90 डिग्री का इनफाइनाइट, ठीक है, यानी नॉट डिफाइंड। ये सिंबल है उसका इनफाइनाइट का, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं अगले त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा में क्या करना है, हमको कैसे निकालना है। देखिए आप सभी को पता होगा कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 का साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सबको पता है कि 1 साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, यानी कि 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा जितना भी दिया है ना, यानी साइन 0 डिग्री का मान, अगर कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना हो तो 1 साइन थीटा लिख देंगे। साइन थीटा यानी 0 अगर होगा तो 1 का 0, तो 1 में अगर 0 से कभी भी भाग देंगे तो क्या निकलेगा, 1 में 0 से कभी भी भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, इनफाइनाइट, ठीक है। अभी मैंने बताया ये हो गया 0 डिग्री का मान। अगर हम 30 डिग्री का मान निकालें तो 30 डिग्री यानी साइन थीटा के 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो उसके ऊपर हमें 1 लिख देना है, उसके बाद साइन थीटा लिखना है, तो बाई 1/2, ठीक है। तो इसको अगर करते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब हुआ कि बस 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, विश्वास है हमको कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई भी तकलीफ हो यानी कोई भी कठिनाई हो समझने में तो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, हम आपको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए 10 यानी 45 डिग्री का मान है 1/√2, ठीक है। और इसके ऊपर हमें एक 1 लगाना है क्योंकि ये फार्मूला है 1 साइन थीटा, 1 और उसके बाद से 1/√2। इसको हल करेंगे तो जो √2 है ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 बचेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो √2 निकल गया। 60 डिग्री का मान निकाले तो √3/2 है, इसके ऊपर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3, ठीक है। ये 60 डिग्री का मान हो गया। अगर 90 डिग्री का बात करें, 90 डिग्री के मान की, तो 90 डिग्री का मान होता है 1 और इसके बट्टा में 1, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, और इसके ऊपर हमें 1 लिखना है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। बस इसी को हमें पुट कर देना है, इसमें यहाँ पे रख देंगे। कोसेक थीटा का मान क्या निकाले हैं, कोसेक थीटा में 0 डिग्री का मान क्या निकाले, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लिख देंगे। 30 डिग्री का मान क्या निकाले हैं, 30 डिग्री का मान ये है 2, क्योंकि इसमें हमने भाग किया, ठीक है। इसमें भी यानी 1 इसके ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपर 1, तो √2 क्या ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 45 डिग्री का मान √2, 60 डिग्री का मान 2/√3,
और 90 डिग्री का मान हमने निकाला 1, ठीक है, 1 लिख देंगे। अब देखिए अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बड़ा ही आसान है, ठीक है। सेक थीटा है ना, तो कोसेक थीटा का उल्टा हम लिख देंगे इसको। अगर रिवर्स लिख देते हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि ये 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 2/√3 क्या हो जाएगा, 2/√3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये रूट में 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे इन्फिनाइट, यानी कि इसी का उल्टा हमने लिख दिया जिस प्रकार से साइन और कॉस में हमने किया, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक और सेक में कर दिया, ठीक है। अगर हम कॉट थीटा यानी लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करें, इनके सभी डिग्रियों का मान कैसे निकालेंगे, यानी कॉट थीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर टेन थीटा निकालना होगा तो हम लिखते हैं बराबर में 1/कॉट थीटा, ठीक है। तो अगर हमें कॉट थीटा निकालना हो, अगर हमें कॉट थीटा निकालना हो तो लिख सकते हैं 1/tan थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/tan थीटा, तो 1 के बट्टा में 0 लिखेंगे, क्योंकि देखो अगर 1 ऊपर लिख देते हैं और tan थीटा यानी 0 डिग्री का मान निकालना होता है नीचे 0 लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अगर 1 में हम 0 से भाग करते हैं, 1 में अगर हम 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि नॉन डिफाइन। अगर हम बात करें दूसरे यानी 30 डिग्री के मान की, तो 1 ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखना है, 1/√3, क्योंकि 30 डिग्री का मान कितना है tan थीटा का, 1/√3। तो √3 ऊपर चला जाएगा यानी √3 बचा, ठीक है। अगर अगले त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री की बात करें तो 1 है, तो 1/1 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अगले त्रिकोणमितीय √3 है, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा 1/√3, इसको जस का तस रहेगा, ठीक है। अगर इनफाइनाइट में अगर 1 से भाग किया जाए, इनफाइनाइट में अगर 1 इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या कर देना है, यहाँ पे इसका मान लिख देना है। तो इसका मान लिखते हैं हम, सबसे पहले क्या आया, इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद से जो 30 डिग्री का मान है वो हमने निकाला √3, 45 डिग्री का मान हमने निकाला 1, 60 डिग्री का मान निकला 1/√3, और 90 डिग्री का मान निकला 0, ठीक है। तो 90 डिग्री का मान निकला 0। तो इस तरह से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।